करने वाले माओवादियों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी बड़ी लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अब भी जिसका खून न खोले, खून नहीं हो पानी है। राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के बाद से हिमाचल में माहौल लगातार तनावपूर्ण बना है। प्रदेश भर में विभिन्न हिंदू संगठन मस्जिद के विवादित अवैध निर्माण को गिराए जाने की जोरदार मांग उठा रहे हैं। इसको लेकर जगह जगह पर धरने प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को शिमला सहित प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शन किए गए। शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर हिंदू संगठनों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। शिमला में डीसी ऑफिस के नजदीक सीटीओ चौक में देवभूमि संघर्ष समिति ने 3 मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारत सरकार से वक्फ बोर्ड को समाप्त करना, हिमाचल में बन रही अवैध मस्जिदों व मज़ारों के निर्माण पर रोक लगाना आदि मांगे शामिल है। इसको लेकर डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया। वाम दलों के शिमला 4 पीस एंड हार्मनी बैनर तले आयोजित किए जा रहे शांति व सद्भावना मार्च पर देवभूमि संघर्ष समिति ने सवाल उठाए। देवभूमि संघर्ष समिति प्रवासियों के पंजीकरण व अवैध मस्जिदों के निर्माण का मुद्दा उठा रही है। 23 सितंबर को जो हिंदू संघर्ष समिति ने पूरे प्रदेश में आह्वान किया था कि हम एक बार पुनः शासन प्रशासन को बता दें, अगर आप संजौली विवाद पर कोई ढीला रवैया रखते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज के आंदोलन से हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आप इस आंदोलन में इस जो अवैध अतिक्रमण है इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति ना करें। कुछ दिन पहले मीडिया के आगे एक शिष्टमंडल मिला एमसी महोदय से। उन्होंने कहा कि हम इस अवैध ढांचे को खुद गिराएंगे। अभी तक तो गिरा नहीं। यही बात मंडी के अंदर कही कि हम अवैध ढांचा गिराएंगे। सुनने में आया है, वो भी PIL में, उसमें हाई कोर्ट में अपील में आगे उन्होंने भी उसके अगेंस्ट अपील कर दी। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा प्रशासन को भी और शासन को भी। ठीक है, राजनीतिक गलियारों से कई स्टेटमेंटें आती है, आज स्टेटमेंटें आती है, कल वो स्टेटमेंटें बदल जाती है। ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हम सबसे यही निवेदन करते हैं, आप कानून सम्मत इस समस्या का समाधान करो। हम खुद कानून के अनुसार आपके साथ खड़े हैं। हम कोई समाज में कोई नई दिशा नहीं देना चाहते, नया आंदोलन नहीं खड़ा करना चाहते। जब बाहर के लोग, कोई भी हो सकता है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, वो यहाँ आते हैं, यहाँ की बहू बेटियों से दुराचार करते हैं, यहाँ अवैध गतिविधियाँ करते हैं और हमारे हिमाचल में लगातार जो इनकी जनसंख्या बढ़ती आ रही है, इसका फर्क हमारी टोपोग्राफी में पड़ रहा है, हमारे संसाधनों में पड़ रहा है, हमारी मान्यताओं में पड़ रहा है। इसके बहुत से कारण है। मैं मदन ठाकुर, देवभूमि संघर्ष समिति सह संयोजक हिमाचल प्रदेश की। जो हिमाचल प्रदेश में संजौली विवादित क्षेत्र है उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। और जिस प्रकार से 2 दिन पहले एक सरकार के जमाई कहें, चाहे वो कोई पता नहीं कौन जमाई थे, उसके ऊपर FIR करने के लिए हमने प्रदेश सरकार से निवेदन किया है, SP महोदय से हमने निवेदन किया है, परंतु अभी तक ये FIR नहीं कर रहे। क्या कारण है वो प्रदेश सरकार और SP महोदय बताएंगे कि वो क्यों FIR नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से निरंतर सभी लोगों के एक तारीख में पैदा हो रहे हैं, तो ये जांच का विषय है जिसको ये कोताही लिपापोती के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसको सही ढंग से उसकी जांच की जाए, ताकि भविष्य में हमारी किसी माँ बहन के साथ और मनोहर हत्याकांड ना हो, उन्ना जैसी हत्या जघन्य अपराध ना हो। और अभी आप देखते हैं पूरे भारत में कहीं ना कहीं अभी ताजा वारदात ये है कि 35 टुकड़े फ्रिज में मिलते हैं। ऐसी कोई जघन्य अपराध ना हो, जिसके लिए हमें सभी को एक जागरूक होकर आगे चलना है। हमारे जो हिंदू हिमाचल के हिंदू है बहुत शांतिपूर्वक रहने वाले हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, परंतु ये जो कुछ समय पहले छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले जब ये यहाँ पे पहुंचे तो अचानक से माहौल खराब हो रहा है। आपने देखा होगा संजौली में आप जाएंगे, आपने पता करना वहाँ पे अगर 12 साल की या 15 साल की कोई लड़की सेब लेने जा रही तो 50 रुपए किलो मिलेंगे। 40 साल की अगर महिला जाती है उसको 60 रुपए मिलेंगे, परंतु यदि पुरुष या कोई बालक जाएगा उसे वो 100 रुपए किलो देते हैं। किस प्रकार से अभी पालमपुर में
जो वहाँ पे दर्जी का काम करते थे, उनके पास महिलाओं के अश्लील वीडियो उनके पास मिले। क्या कारण है? क्यों, कौन इन लोगों को यहाँ पे जो शरण दे रहा है? ये हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार से, और मैं उम्मीद भी क्या करूं, अभी एक सरकार जब शुरू में आई थी तो उन्होंने कहा 97% हिंदुओं की हार है, और जिस प्रकार से हिटलर शाही आपके देखने को मिल रही है कि जब हम 97% अपने बच्चों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बांधी जा रही है। आज भी दुर्भाग्य की बात है कि कितनी पुलिस यहाँ पे इकट्ठी की गई है, जबकि हमने कहा हम लोग शांतिपूर्वक रूप से यहाँ पे आएंगे। तो दुख इस बात का है कि कहा जाता है कि हिटलर की राजशाही में बहुत दमन हुआ करते थे। आज हम लोग देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, शिमला में हम लोग खड़े हैं, देख रहे हैं। जेंडर पॉलिसी की बहुत अच्छी बात पहल की थी विक्रमादित्य जी ने, परंतु कहीं ना कहीं वो अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। परंतु ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग नाम बदल के हिमाचल प्रदेश या कहीं भी रह रहे हैं, ये लोग जूस में टॉयलेट करते हैं, रोटियों में थूकते हैं, गोलगप्पे में कुछ से कुछ मिलाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हिंदू तो सौहार्दपूर्ण रूप से रह रहा था, परंतु क्या आप ऐसे माहौल में रहना चाहेंगे, या क्या आप गोलगप्पे या जूस पीना चाहेंगे? किस प्रकार की व्यवस्था, ये बनना जरूरी है। पता लगना चाहिए हिमाचल प्रदेश में कि कौन व्यक्ति कैसा है। देखिए, ना हम लोग जाति में बटे हैं, ना हम किसी पर, यहाँ पे पहले भी मोहम्मदन रहा करते थे, मुसलमान भाई हमारे थे, गुज्जर भाई लोग यहाँ पे थे, 0.05% आज़ादी से पहले थे, परंतु ना तो उन्होंने कभी मस्जिद की मांग की, ना ही कभी उन्होंने छोटा पजामा और बड़ा कुर्ता पहना। परंतु ये जो 20-25 सालों से जो लोग आए हैं, इन्होंने माहौल को खराब किया है। नगर निगम शिमला की रेवेन्यू कोर्ट में मस्जिद की अवैध मंजिलों को लेकर सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होनी है। ऐसे में हिंदू संगठनों ने सीधी चेतावनी दी है कि यदि उस दिन मस्जिद गिराने का फैसला नहीं हुआ तो जेल भरो आंदोलन शुरू होगा।